तुमको अल्लाह ने आंखें दी, दिमाग दिया, सोचते क्यों नहीं हो? तुम क्यों धोखा दे रहे हो इन मुसलमानों को? क्या तुम ये क्यों नहीं कह देते कि रात बड़ी लंबी अंधेरी रहने वाली है? हाँ, जो मंदिर को नहीं जाता उसका क्या होगा? जो मंदिर को नहीं जाता, नहीं जाते क्योंकि संविधान में इजाजत है। संविधान तो यह भी कहता है कि अगर तुम किसी अल्लाह को भी नहीं मानते तो तुम भारत के नागरिक हो। मगर यही पैदा कर दिया जा रहा है। झगड़ा पूरा यह है कि सबसे बड़ा हिंदू कौन है। यह भी एक मजाक है कि अभी टीवी पर किसी ने मुझे बताया कि योगी आदित्यनाथ राहुल गांधी के बारे में कह रहे हैं कि राहुल गांधी के बारे में यह कहा कि वो किसी मंदिर में गए तो उनको बैठना बराबर नहीं आया। मैं योगी आदित्यनाथ से कह रहा हूं, नरेंद्र मोदी जी से कह रहा हूं, अमित शाह से कह रहा हूं, राहुल गांधी से कह रहा हूं, अखिलेश यादव से कह रहा हूं, आप पांचों एक जगह बैठकर आप अपने दरमियान में तय कर लो कि इन सबसे बड़ा हिंदू कौन है। आप पांचों एक जगह बैठ जाओ और बैठ कर कहो कि हम में से सबसे बड़ा हिंदू कौन है। राहुल गांधी हिंदू और हिंदुत्ववादी की बात करते हैं, बीजेपी हिंदुत्व की बात करती है। अच्छा बाबा ये तो बताओ, जो मंदिर को नहीं जाता उसका क्या होगा? जो मंदिर को नहीं जाता, नहीं जाते क्योंकि संविधान में इजाजत है। संविधान तो यह भी कहता है कि अगर तुम किसी अल्लाह को भी नहीं मानते तो तुम भारत के नागरिक हो। मगर यही पैदा कर दिया जा रहा है। झगड़ा पूरा यह है कि सबसे बड़ा हिंदू कौन है। कोई विकास की बात नहीं। ये टीवी वाले खामखा बाइपोलर बाइपोलर, कोई बाइपोलर नहीं है। बाइपोलर और ये सेकुलर लिबरल लोग, तुमको अल्लाह ने आंखें दी, दिमाग दिया, सोचते क्यों नहीं हो? तुम क्यों धोखा दे रहे हो इन मुसलमानों को? क्या तुम ये क्यों नहीं कह देते कि रात बड़ी लंबी अंधेरी रहने वाली है? हाँ, इस मुल्क में हमारे हिंदू भाई हैं जो आज भी भारत के संविधान को मानते हैं, मगर इस अंधेरी रात में उनका मौक़िफ़ एक जुगनू की तरह है। जो जुगनू अंधेरी रात में चमकता है ना, उस तरह से है। मैं ये नहीं कह रहा हूं, बल्कि एक सर्वे हुआ, उस सर्वे में कहा गया, CSGS का सर्वे, कि 44% मुस्लिम नौजवानों ने कहा कि उनके गैर मुस्लिम दोस्त उनसे भेदभाव करते हैं। बताओ वो नौजवान जो कौम और मुल्क का मुस्तकबिल है, क्या लेकर आगे बढ़ रहा है। 2019 के चुनाव में क्या अखिलेश और BSP एक नहीं हुए? दोनों एक होकर लड़े। 75% मुसलमानों ने वोट दिया। बताओ फिर कहां बीजेपी क्यों इतना जीत गई? इसका कोई जवाब नहीं है। मगर ये अपने आप को सेक्युलर और लिबरल कहने वाले लोग जो हर टीवी चैनल पर बैठ जाते हैं, इनको एक लिफाफा मिलता है, उस पर शुरू हो जाते। जब हम मुसलमानों की हिस्सेदारी की बात करते हैं तो इनको लगता है कि MIM पार्टी लड़ाने की बात कर रही है। मैं लड़ाने की नहीं, मैं जोड़ने की बात कर रहा हूं। मुझे मेरा हिस्सा मिलेगा जैसा कि ब्राह्मणों को मिला, ठाकुरों को मिला, यादवों को मिला, कुर्मियों को मिला, बाघेलों को मिला, राजभरों को मिला, निषाद को मिल रहा है। बताओ फिर मुसलमान को क्यों नहीं मिलेगा? और मुसलमानों का प्रॉब्लम यह है कि इलेक्शन लड़ने के लिए जो लोग आते हैं वो बड़े दौलतमंद होते हैं। वो जब जीत भी जाते हैं तो उनको मुसलमानों से मतलब नहीं रहता, उनको अखिलेश की नाराजगी से मतलब रहता है, उनको बहन जी की नाराजगी से मतलब रहता है, उनको राहुल गांधी के आगे चापलूसी करने से मतलब रहता है। बीजेपी के पास तो खैर वो कभी मुसलमान को टिकट भी नहीं देंगे, क्योंकि बीजेपी के 300 MP में एक भी मुसलमान MP नहीं। आपके लॉकडाउन ने, आपके GST ने, आपके डिमोनेटाइजेशन ने उस कारोबार को बर्बाद कर दिया, लाखों लोगों को बेरोजगार कर दिया। साबुन से लेके बनियन तक GST आ चुकी है। फिर भी अमित शाह बोलते व्यापार। अच्छा, विकास कौन सा विकास हुआ अमित शाह?
बताओ योगी आदित्यनाथ, बताइए नरेंद्र मोदी। 2017 में बीजेपी ने कहा था कि 70 लाख नौकरियां उत्तर प्रदेश के नौजवानों को दी जाएंगी, कहा था ना 70 लाख। अब आप में से कोई हाथ उठाकर बताओ कितनों को नौकरी मिली? एक को तो मिली होगी, वरना इल्जाम मुझ पे डालेंगे कि ओवैसी ने भड़काऊ भाषण कर दिया। अच्छा, कितने नौजवानों को नौकरी चाहिए? हाथ उठाओ। कितनों को चाहिए नौकरी? 70 लाख नौकरियों का वादा किए। आपको मालूम 7 फरवरी 2020 को असेंबली में, विधानसभा में बीजेपी कहती है विधानसभा में कि उत्तर प्रदेश में 33 लाख नौजवान रोजगार की तलाश में। कितना झूठ बोलेंगे मोदी और योगी? आप 6 लाख लोगों को नौकरी देने की बात करते हैं, आपने 70 लाख कहा था। नौकरी की बात नहीं करेंगे, किसकी बात करेंगे? निजाम की बात करेंगे, पलायन की बात करेंगे। अरे गरीब बच्चों को नौकरी क्या दी तुमने, बताओ? उसका कोई जिक्र नहीं होता। अमित शाह ने विकास की बात की। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, उत्तर प्रदेश में मुरादाबाद डिवीजन में एक भी गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी नहीं है। 6 जिलों में एक यूनिवर्सिटी नहीं है, और यहां के 6 जिलों के बच्चों को बरेली जाना पड़ता, दिल्ली जाना पड़ता। अमित शाह कौन से विकास की आप बात कर रहे हैं? और फिर यहां पर इसी जगह पर आपने ये बात कही थी कि डिग्री कॉलेज चाहिए बच्चियों को। कुंदरकी में डिग्री कॉलेज आया? आपके विधायक से जाकर पूछेंगे तो वो बोलेंगे मैं क्या कर सकता हूं। अच्छा, रोड तो बना देते, ये रोड तो बना देते, इसमें खड्डे नहीं हैं? इसमें खड्डे हैं ना बाबा किए ना विधायक साहब किए। अब दोनों मिलके बोलेंगे नहीं, ओवैसी की बात का यकीन मत करो, वो जज्बात में लाता है लोगों को। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, फिर आप ये भी देखते हैं कि हम पर इल्जाम लगाने वालों, जरा ये तो बताओ कि डीजल और पेट्रोल इतना महंगा क्यों हुआ? डीजल महंगा होने से ट्रांसपोर्ट का कारोबार ठप होकर रह गया, मगर बीजेपी को उसकी फिक्र नहीं है। प्रधानमंत्री बोले देखो मैं तो फिट हूं ना, एक्सरसाइज कर रहा हूं। प्रधानमंत्री माशाल्लाह बहुत फिट है, हम जानते हैं, मगर नौजवान भारत का अनफिट हो चुका है। नौकरी नहीं है, पेट्रोल डीजल की कीमतें आसमानों को छू रही हैं, मगर यही बोलेंगे कि ओवैसी को वोट मत दो, बीजेपी आ जाएगी। मेरे अजीज दोस्तों, जब बच्चा छोटा रहता है ना तो लोग बोलते सो जाओ वरना वो आ जाएगा, ये आ जाएगा। अखिलेश जी, मैं आपसे कह रहा हूं, बच्चा बहुत बड़ा हो चुका है। अब बच्चा मर्द बन चुका है। अब बच्चा सिवाय अल्लाह के किसी से नहीं डरता। अब बच्चा अपने फैसले खुद कर सकता है। अब बच्चे में सोच पैदा हो चुकी है कि जब आपको वोट डालने से आपकी जात और बिरादरी मजबूत होती है तो फिर 19% मुसलमान क्यों मजबूत नहीं होगा।